नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें काफी सारे लोगों ने धर्म की तरफ से लड़ाई की, किंतु काफी सारे लोगों ने अधर्म की तरफ से लड़ाई की, केवल अपना फर्ज निभाने के लिए। लेकिन महात्मा विदुर ने यह युद्ध नहीं लड़ा। महात्मा विदुर के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थीं, वह इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अगर वे यह युद्ध लड़े होते तो एक ही क्षण में पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर दिए होते। लेकिन महात्मा विदुर किसके तरफ से लड़ते? कौन थे विदुर? क्या शक्तियां थी उनके पास? शक्तिशाली होने पर भी उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था? क्यों महात्मा विदुर को यमराज का भी अवतार कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार पितामह भीष्म की सम्मति तथा सत्यवती की आज्ञा से कुरु वंश के वृद्धि के लिए संतानोत्पादन करने हेतु महर्षि व्यास जी को वहां आमंत्रित किया गया। अंबिका और व्यास जी के समागम से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका के समागम से पांडु का जन्म हुआ और अंबिका की दासी के समागम से विदुर का जन्म हुआ था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु के भाई थे। महर्षि मांडव्य के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, महात्मा मांडव्य अपने आश्रम में भारी तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके आश्रम पर कुछ चोर आए। ऋषि ने उन चोरों को व्यापारी समझकर उनकी सहायता की और कुटिया में छुपा लिया। उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। वह चोरी का माल ऋषि के आश्रम में रखकर कहीं छुप गए। सैनिक ने उन चोरों को पकड़ लिया और मांडव्य जी को भी पकड़कर राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ साथ महर्षि मांडव्य को भी प्राण दंड देते हुए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। सभी चोर तो मर गए, परंतु वे महात्मा अपने तपोबल से जीवित रहे। राजा को तुरंत ही अपने अपराध का स्मरण हो गया और उन्होंने मांडव्य जी को छोड़ दिया। तब महात्मा मांडव्य धर्मराज जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। तब धर्मराज बोले, आपने बाल्याकाल में फतिंगों के पूंछ भाग में सिंघे घुसेड़ दिया करते थे, उसी कर्म का ये फल आपको प्राप्त हुआ। मांडव्य जी ने कहा, धर्म शास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष के आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसे अधर्म नहीं होगा। तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बड़ा दंड दिया है, अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। महात्मा मांडव्य के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ व काम क्रोध से रहित, दीर्घदर्शित, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। विदुर जी का भीष्म ने जन्म से पुत्र की भांति पालन किया था। तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्म परायण तथा धर्म में ऊंचे अवस्था को प्राप्त नहीं था। भीष्म जी ने राजा देवक के कन्या से परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। विदुर जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर महात्मा विदुर को एक शक्तिशाली धनुष वरदान में दिया था। इस धनुष का सामना महाभारत के युद्ध में मौजूद कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था। माना जाता है कि भीष्म पितामह भी महात्मा विदुर के सामने युद्ध लड़ने के लिए आते तो क्षण भर भी नहीं टिक पाते। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने की बहुत कोशिश की कि आपका यह जो बेटा है यह राक्षस है, यह समूचे कुल का नाश करके रख देगा। मेरी बात मानिए और इसका परित्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मुंह में पड़कर महात्मा विदुर की एक न सुनी। विदुर जी के मुख से यह सुनते ही दुर्योधन काफी क्रोधित हो उठा और उसने विदुर जी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह तो हमारे प्रतिकूल होकर शत्रु का काम कर रहा है। इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। इस अपमान का भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना था और भगवान के माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज्य द्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर चले गए और यह प्रण ले लिया, चाहे जो हो जाए मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। इसके बाद महात्मा विदुर को किसी ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं कहा। महात्मा विदुर जानते थे कि मेरे न चाहने के बावजूद भी मुझे अधर्म की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से गीता का ज्ञान प्राप्त किया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तब धृतराष्ट्र, गांधारी, महात्मा विदुर एक आश्रम में जाकर घोर तप कर रहे थे। युधिष्ठिर वन में उन सबसे मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को न पाकर उनके बारे में पूछा। उस समय धृतराष्ट्र बोले कि विदुर जी कुशल पूर्वक हैं। जब युधिष्ठिर उनकी खोज में वन में निकले तो उन्हें विदुर जी मिल भी गए।
युधिष्ठिर जी को देखकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए और राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे। युधिष्ठिर ने उनसे कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही विदुर जी ने अपना प्राण त्याग दिया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर ने विदुर जी का अंतिम संस्कार किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।